Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Heavenly Father God. I give you glory, honor and praise, Lord Jesus. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ भाई और बहनों। आज के फेसबुक लाइव सेशन पर प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के फेसबुक पेज पर आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ आवर लॉर्ड गॉड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर आशीष। आई थैंक यू आज के इस सुंदर अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपने मुझे दिया। खुदावंद यीशु मसीह की आशीषें आपके ऊपर, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर बनी रहे। मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ जो आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आइए भाई और बहनों, हम एक छोटी सी दुआ करें और फिर आज के वचन में चलें। और इस बीच मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी, जितने आप शेयर्स कर सकते हैं, जितना आप इस लाइव सेशन को शेयर कर सकते हैं, जिस भी माध्यम से कर सकते हैं, प्लीज़ करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह आज के इस मुबारक दिन के लिए, इस मुबारक समय के लिए खुदा बाप, क्योंकि सच में खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से हम जब भी एकत्रित होते हैं, हम जब भी गैदर करते हैं यीशु के नाम से और यीशु के कलाम को सुनने के लिए, वो दिन वो पल हमेशा मुबारक ही होता है। मैं मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप की एक एक भाई, एक एक बहन बहुतायत से आशीषित हो, बहुतायत से ब्लेस होने पाए आज के इस सेशन के दौरान। और जितने भी इस सेशन को शेयर कर रहे हैं उन पर भी अपने आशीषों को उंडेले, क्योंकि वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो सेवकाई में जुड़ रहे हैं, वो खिदमत कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करिए। हम मांगते हैं खुदा बाप की जितनों को भी आप चाहते हैं, आप जितने भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं इस लाइव सेशन से, आप उन सबों को अपने पाक रूह के ज़रिए खींच लाएं, कनेक्ट कर दें आज के इस सेशन से। वो जहाँ भी हो परमेश्वर, आपके पाक रूह का टच पाए इस वक्त और कनेक्ट हो जाए आज के इस फेसबुक लाइव सेशन से। जितने भी भाई बहन जुड़े, उनके फैमिलीज़ के ऊपर, उनके ऊपर अपने पाक रूह का कब्ज़ा लीजिए। सारे भाई बहनों को जो देखेंगे एज रिकॉर्डिंग या लाइव सेशन को, और मुझे भी परमेश्वर इस वक्त को, इस समय को यीशु मसीह के लहू में मैं छुपा लेती हूँ। इस वक्त मेरे ज़बान पर मैं मांगती हूँ खुदा बाप आपके पाक रूह का नियंत्रण होने पाए, आपके पाक रूह के कब्ज़े से और आपके होली स्पिरिट की अगुवाई से मैं एक एक अल्फाज बोलूं। आज बात करिए खुदा बाप अपने बच्चों से, मेरे ज़बान को आप यूज़ करें परमेश्वर, मेरा इस्तेमाल करिए खुदा बाप, और अपने बच्चों से बात करिए। आज वचन सुनते सुनते जंजीरें टूटे खुदा बाप, यीशु के नाम से चंगाई मिले लोगों को। जिन सवालों का वो जवाब ढूंढ रहे हैं, वो जवाब उन्हें दे आप परमेश्वर। मैं मांगती हूँ वचन के माध्यम से आज अपने बच्चों से बात भी करें, वचन के माध्यम से आज अपने बच्चों को रिहा करें परमेश्वर। इस पूरे सेशन को यीशु मसीह के पाक रूह के कब्ज़े में सौंपते हुए, यीशु मसीह के राइचस राइट हैंड में सौंपते हुए सभी लोगों को, और मैं खुद को और अपने परिवार को भी, उस आप सबों के परिवारों को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हुए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। एक ग्लोरियस सेशन डिक्लेयर करते हैं, एक ब्लेस्ड सेशन डिक्लेयर करते हैं, एक बहुत ही अभिषिक्त सेशन आज के इस सेशन को घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इन सारी दुआओं को मांगते हैं खुदा बाप, सुनिए और कबूल करिए। आमेन,
आमेन एंड आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और फेसबुक लाइव सेशन फेसबुक पेज पे प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के इस पेज पर मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। और भाई आशीष के मिनिस्ट्री के लिए और इनके इस फेसबुक पेज के लिए मैं खुदावंद यीशु मसीह को थैंक्स गिविंग देती हूँ। मैं थैंक यू कहती हूँ परमेश्वर। और ख़ास तौर से इस भाई के लिए आइए हम दुआ करें। लेट्स से अ वर्ड ऑफ प्रेयर फॉर ब्रदर आशीष। मैं मांगती हूँ खुदा बाप इस भाई आशीष को, इनकी मिनिस्ट्री को, इनके इस फेसबुक पेज को और इनके पूरे टीम को परमेश्वर आप बहुतायत से आशीषित करें, बहुतायत से यूज़ करें। इनको आप अपने राज्य के कामों को आगे ले जाने के लिए, ताकि आपके आगमन की तैयारी जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे काम को करने के लिए परमेश्वर इन्हें आपने नियुक्त किया। इन्हें बल दीजिए, भाई आशीष को भी, इनकी पूरी मिनिस्ट्री को, टीम मेंबर्स को बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ग्रेस दीजिए और सबसे बढ़कर अनॉइंटिंग दीजिए। अपने प्रोटेक्शन से भर दीजिए भाई आशीष को और इनकी टीम को, इनकी मिनिस्ट्री को। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, आपसे दरख्वास्त होगी, प्लीज़ एक शेयर बटन दबाकर आज के इस सेशन को शेयर करिए, क्योंकि आप तो ब्लेस होंगे ही, साथ ही जितने भी आपकी वजह से जुड़ेंगे वो भी आशीषित होंगे। और आइए हम सीधे कलाम में चलते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं ज़रूर मुझे टाइप करके भेजिए, लेकिन वचन के बाद, वर्ड ऑफ गॉड के बाद मैं सबों के लिए, जितनों के लिए पर्सनली कर सकती हूँ, ज़रूर दुआ करूँगी। हालेलुया। और प्रेयर रिक्वेस्ट अगर अभी नहीं डालेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आइए वचन में चलते हैं आज के हम। और आज का जो वचन है पुराने नियम में मैं आपके लिए ख़ास तौर से रोशनी डालना चाहती हूँ। पहले शमूएल के किताब से, फर्स्ट शमूएल, पहले शमूएल में लिखा गया है एली के बारे में, और ये दूसरे चैप्टर से ही आपको मिल जाएगा। और मैं सिर्फ आपको ब्रीफ में बताऊंगी आयतों को और चैप्टर्स को आप नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट शमूएल में जिक्र है एली नामक याजक का। और हम सब जानते हैं कि हन्ना को जब खुदा बाप को, यहोवा परमेश्वर को आशीषित करना था, जब वो चाहते थे कि हन्ना को शमूएल की ब्लेसिंग मिले, तो एली के द्वारा खुदा बाप ने हन्ना को ये भविष्यवाणी दी या कहलवाया, ये ब्लेसिंग बुलवाया उसके ऊपर। खैर, तो एली जो था अपने दोनों बेटों के साथ, होप्नी एंड पिनहास, ये तीनों जो थे ये याजक थे, ये परमेश्वर के भवन में प्रीस्ट्स थे। लेकिन बाइबल बताती है कि एली, जो कि एक बहुत ही ग्रेस से, अनुग्रह से भरा एक याजक, लेकिन उसके दोनों बेटे जो भी याजक थे वो काफ़ी दुष्ट थे, प्रॉब्लम मेकर्स थे, ट्रबलसम थे। और होप्नी और पिनहास के बारे में बाइबल में लिखा गया है कि वो इस हद तक छल कर रहे थे और इस हद तक उनकी दुष्टता बढ़ गई थी कि जब लोग अपने ऑफरिंग्स को लेकर, जिसको मेल बलि कहा गया है, जानवरों की जो बलि होती थी, ये ओल्ड टेस्टामेंट की बातें हैं, पुराने नियम की बातें हैं। तो जब लोग परमेश्वर को चढ़ाने के लिए, यहोवा को चढ़ाने के लिए मेल बलि लेकर आते थे, तो उस मेल बलि को एक योग्य रीति के अनुसार यहोवा को चढ़ाना पड़ता था। तो ये जो दुष्ट याजक थे एली के बेटे,
वो क्या करते थे, वो होने नहीं दे रहे थे। जो ऑफरिंग यहोवा के लिए लाया जा रहा था, ना तो वो उस ऑफरिंग की इज्जत करते थे, और सबसे बड़ी बात, उनके दिल में यहोवा के प्रति भी इज्जत नहीं थी। वो जो एक रिश्ता होता है, जो एक याजक और यहोवा के बीच में होना चाहिए, वो नहीं था एली के बेटों में। तो वो क्या करते थे, वो उस ऑफरिंग को, जो मीट था, जो मीट लाते थे, मैं बहुत आपको सरल भाषा में समझा रही हूँ और जल्दी से समझा दूँ। वो जो मीट लाते थे इज़राइल के लोग खुदा के भवन में उसकी भेंट चढ़ाने के लिए, तो चर्बी जो था, जो फैट था, उसे जलाने से पहले ही जो याजक के सेवक थे वो आकर लोगों से, जो भेंट चढ़ाने वाले लोग हैं, उनसे ज़बरदस्ती करते थे। उनसे ज़बरदस्ती ऑफरिंग जो थी, उसका जो मीट था, उसमें से याजक के लिए हिस्सा ले लेते थे, इससे पहले कि उसे योग्य रीति से चढ़ाया जाए। एक तरीका था। बेसिकली होप्नी और पिनहास जो कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि एक तरीका था परमेश्वर के भवन में उस ऑफरिंग को चढ़ाने के लिए, उस मीट को चढ़ाने के लिए एक तरीका था। उस तरीके के बाद ही, उन प्रोसीजर्स के बाद ही याजक के सेवक याजक के लिए उस मीट में से हिस्सा निकाल पाते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें करने के पहले ही ज़बरदस्ती, बदतमीज़ी करके ये जो याजक थे, अपने सेवकों के द्वारा अपना हिस्सा जो था मीट का, परमेश्वर के लिए भी वो चढ़ाया जाए, इससे पहले वो अपना हिस्सा ले रहे थे। और ज़बरदस्ती ये हो रहा था, बदसलूकी की जा रही थी लोगों से जो भेंट चढ़ाने आ रहे थे। और ना सिर्फ ये तो बहुत ज़्यादा दुष्ट था खुदा की नज़र में। ये बाइबल बताती है कि इनका पाप जो था यहोवा की दृष्टि में ये बहुत भारी हो चुका था। इट वॉज़ अ ह्यूज सिन, क्योंकि ये खुदा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। खुदा के भवन में जो ऑफरिंग चढ़ाया जा रहा था, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और बाइबल में लिखा है कि मनुष्य, क्योंकि ये जो मनुष्य थे, ये यहोवा की भेंट का तिरस्कार कर रहे थे। दे वर इंसल्टिंग गॉड एंड दे वर इंसल्टिंग द ऑफरिंग्स गिवन फॉर गॉड। और ना सिर्फ ये, जो फीमेल जो सेवकाएं में जो औरतें थीं, जो स्त्री खिदमत कर रही थी टैबरनेकल के एंट्रेंस पर, एली के ये जो 2 बेटे थे, वो उन स्त्रियों के साथ भी गलत संबंध रख रहे थे, कुकर्म कर रहे थे, व्यभिचार में थे वो। और इतना ज़्यादा इनका पाप बड़ा और घिनौना होता जा रहा था, जबकि ये याजक थे। और इसकी खबर इज़राइल में फैलती जा रही थी, और इसकी बात हर दिशा से एली के, इनके पिता के कानों तक भी पहुंच रही थी। और होता क्या है कि एली ने उनको जाकर टोका, उनको जाकर कहा भी कि तुम जो ये कर रहे हो, इस बात की खबर पूरे इज़राइल में तो फैल रही है, साथ ही मेरे कानों तक भी पहुंची है। क्योंकि जब इंसान किसी मनुष्य के प्रति गुनाह करता है तो उसका न्याय परमेश्वर करता है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो परमेश्वर, डायरेक्ट खुदा के प्रति गुनाह कर रहे हो, जिसका न्याय बहुत ही भयंकर है। तो एली ने इनको चेतावनी दी, बट होता क्या है कि ये चेतावनी भाई और बहनों काफ़ी नहीं थी। ये नहीं सुधरे। मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सब? क्योंकि जल्द क्या होता है, यहोवा का एक प्रॉफिट भविष्यवाणी करता है, यहोवा की ही इंस्ट्रक्शंस पर एली से कहता है कि खुदा ने तुम्हें, तुम्हारे पूरे घराने को
अलग किया, एक खास दर्जा दिया, तुम याजक ठहराए गए हो, तुम्हारा लेवल खुदा ने ऊंचा किया, लेकिन तुम लोगों ने इसकी कदर नहीं की। तुमने अपने बेटों को, इन दोनों बेटों को जो खुदा के घर में गुनाह करते जा रहे थे, कभी उन ऑफरिंग्स के साथ, उन स्त्रियों के साथ, खुदा कहता है अपने प्रॉफिट के द्वारा एली से कि एली, तुमने अपने दोनों बेटों को खुदा से ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया। जो तुम्हें आदर, जो तुम्हें रिस्पेक्ट, जो तुम्हें इज्जत यहोवा को देनी थी, वो तुमने अपने बेटों को दिया। और तुम लोगों ने मेरे ऑफरिंग का हिस्सा, मेरे लिए चढ़ाया जाता है, जो खुदा के लिए चढ़ाया जाता है, उस ऑफरिंग को तुम लोगों ने खा खा के तुम लोग मोटे हो गए हो। और इसकी सज़ा, इतनी भयानक सज़ा खुदा ने एली को और उसके दोनों बेटों को दी। सज़ा के तौर पे ये था कि परमेश्वर की वाणी ये थी कि एली के घर के हर एक सदस्य, एली के घराने का कोई भी सदस्य बूढ़ा होने तक जीवित नहीं रहता, वो अपनी जवानी में ही मर जाते। और एली के दोनों बेटों को भी परमेश्वर ने एक ही दिन, एक ही साथ एली से छीन लिया, वो दोनों मर जाते हैं। ये सारी बातों को खुदा अपने प्रॉफिट के द्वारा एली को बताते हैं, उसे वार्न करते हैं। एली ने फिर भी कोई भी स्टेप नहीं लिया। देखिए, होता क्या है कि जब कोई इंसान गुनाह करता है, जब आपके और मेरे लाइफ में भाई और बहनों कोई गुनाह है, इफ देयर इज सिन एनीवेयर, हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, तो खुदा सीधे हमें उसकी सज़ा नहीं देता, हमें किसी न किसी तरीके से सचेत करता है हमारा परमेश्वर। वो बहुत ही रहमगीर, वो बहुत ही दयालु, बहुत ही मर्सीफुल प्रभु है। वो विलंब करता है, वो टाइम देता है हमें, वो टाइम लगाता भी है पनिश करने में, सज़ा देने में। खुदा कभी भी एकदम से अपने बंदों को स्ट्राइक नहीं करता, पनिश नहीं करता। एक मौका दिया जाता है, या तो किसी भविष्यवक्ता के द्वारा, जिस तरह से एली को बताया गया, या तो आप वचन पढ़ेंगे, वचन जो है आपको कन्विक्ट करेगा। जब आप दुआ करेंगे, जब हम दुआ करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है। किसी एक मैन ऑफ गॉड या वुमेन ऑफ गॉड के द्वारा आप कोई वचन सुन रहे होंगे, भले ही वो 10 साल पहले किसी ने बोला हो, उसकी आप रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, तभी हम क्यों कहते हैं कि इसको शेयर करिए। लाइव जुड़ने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोग इसे सुने, भले ही 10 साल बाद सुने। कभी आप कोई एक प्रेयर मीटिंग कहीं से आप किसी मैन ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड का सुनेंगे, उनके सरमन में आप कुछ सुन लेंगे और आपको अंदर खुदा अपने पाक रूह के द्वारा कन्विक्ट करेगा कि हमारे लाइफ में ये गुनाह है, हमें इसे चेक करने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर ने एली को भी उनके बेटों के लिए, उसके पूरे घराने के लिए सेटल करने के लिए, चीज़ों को ठीक से, योग्य रीति से, सब चीज़ों को यहोवा के अलाइनमेंट में लाने के लिए एक मौका दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि उस एली ने जिसने सैमुअल को ट्रेन किया, एक भला याजक, फुल ऑफ ग्रेस और खुदा के ओबीडियंस में चलने वाला, खुदा की अनॉइंटिंग में चलने वाला एक प्रॉपर याजक, एक फेथफुल मैन ऑफ गॉड एली, जिसने सैमुअल जैसे प्रॉफिट को ट्रेन किया, बट अपने बेटों के साथ वो नहीं सका। चूक गया वो जब उसके बेटों पर बात आई। उसको टाइम भी दिया खुदा ने। इसीलिए फिर जब उसने कुछ भी नहीं किया, तो फाइनली खुदा ने सैमुअल के द्वारा एली से कहा,
कि अब क्योंकि तुमने अपने बेटों को रिब्यूक नहीं किया, बहुत जल्दी जो मैंने प्रोफेसाई करवाया था एक प्रॉफिट के द्वारा, ये पूरा होगा। और हुआ वही भाई और बहनों, एली के दोनों बेटे एक ही दिन, एक ही साथ मर जाते हैं। उनकी खबर जब एली तक पहुंचती है, एली भी मर जाता है, उसकी बहू जो गर्भवती होती है वो भी मर जाती है। टोटल डिजास्टर, क्योंकि एली ने जो गुनाह था, उसके बेटों का गुनाह, उसके फैमिली में जो गुनाह चल रहा था, उसके लिए एली ने कुछ खास नहीं किया। हाँ, उसने चेक किया, उसने जाहिर करी, शायद कुछ और करने की ज़रूरत थी। वो काफ़ी नहीं था, जाहिर सी बात है वो काफ़ी नहीं था। तभी उसके पूरे वंश पर, एली के पूरे घराने पर यहोवा का क्रोध उतरा। वो काफ़ी नहीं था, एली को कुछ और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत थी। भाई और बहनों, अगर परमेश्वर चाहता है आज कि हम गुनाह के साथ, सिन से कॉम्प्रोमाइज ना करें, प्लीज, गॉड डज नॉट वांट अस टू कॉम्प्रोमाइज विथ सिन। मत एक्सेप्ट करिए, मत नजरअंदाज करिए। और एली को तो सजा मिली, उसके पूरे घराने को सजा मिली, क्योंकि उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कहीं ना कहीं हल्के में ले लिया, कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर लिया, कहीं ना कहीं उसने गिव अप कर दिया बेटों के आगे। उसे कुछ और करने की जरूरत है। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भाई और बहनों चाहते हैं कि हम भी चेक करें अपने लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को, अपने चर्च को जहां हम जाते हैं। क्योंकि एली के जो ये बेटे थे, ये खुदा के भवन में गुनाह कर रहे थे, ये खुदा के साथ छल कर रहे थे, खुदा के उस ऑफरिंग के साथ छल कर रहे थे। जो हिस्सा यहोवा परमेश्वर को जाना था, उस हिस्से पर वो अपनी नज़र लगाए बैठे थे। कहीं ना कहीं खुदा का हिस्सा भी उन्होंने अपने लिए ले लिया। और सबसे घिनौनी चीज़, जो खिदमत करने वाली औरतें थीं, उनके साथ गलत संबंध रख रहे थे। व्यभिचार, जो कि आजकल बहुत पाया जा रहा है और बहुत ही सटल तरीके से। जी हाँ, इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा गुनाह है ये व्यभिचार, और बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही हार्मलेस तरीके से, पता भी नहीं चलता कि गुनाह हो रहा है और उस गुनाह में लोग पड़ते जा रहे हैं। और बहुत ही अफसोस की बात है कि परमेश्वर के भवन में खुदा के जो मिनिस्टर्स हैं, जो मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड है, उनको स्पेशली, उनको सबसे ज़्यादा, कहीं ना कहीं अगर मैं ये कह सकती हूँ तो, उनको टारगेट किया जा रहा है इस व्यभिचार के गुनाह से। स्पेशली हर गुनाह से हमें दूर रहना है, चाहे वो जो भी हो, बट खास तौर से ये जो व्यभिचार की जो दुष्ट आत्मा है, अडल्ट्री, इमोरैलिटी, लस्ट, ये चीज़ें ऐसे आती हैं कि आपको और मुझे पता भी नहीं चलता। इतनी स्टेल्थली, इतनी स्लोली, इतनी सटल तरीके से ये काम कर रहा है। और जी हाँ, जो खिदमत में है, जो खादिम है खुदा के, जो मेन एंड विमेन ऑफ गॉड है, स्पेशली उनको बच के रहना है, क्योंकि स्पेशली उनको टारगेट किया जाता है। अगर आपके लाइफ में भाई और बहनों, चाहे वो आपके बच्चे हों,
चाहे वो कोई भी हो जिस पर आपका कंट्रोल है। जिस तरह से एली को अपने बच्चों पर कंट्रोल था, हर माँ बाप को अपने बच्चों पर अधिकार है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, ऐसे कोई लोग हैं जो किसी भी तरीके से गुनाह में है, तो नज़रअंदाज मत करिए प्लीज़। एक्सेप्ट भी मत करिए, कॉम्प्रोमाइज़ भी मत करिए। कुछ तो करिए और कुछ कारगर करिए, कुछ इफेक्टिव करिए। अगर आप मुंह खोल के उन्हें टोक सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, क्योंकि ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है, तो बोलिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो दुआ करिए। सबसे पावरफुल चीज़ आप करेंगे, आप प्रार्थना करिए। अपने आसपास अगर आप गुनाह में लोगों को देख रहे हैं, अगर वो गुनाह में लिप्त हैं, अगर इस तरह से किसी भी तरीके का गुनाह हो, चाहे वो छल हो, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो जो भी हो, मुंह खोल के मुझे और आपको, परमेश्वर के लोगों को इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप 1 या 2 बार बोलिए, मुंह खोल के उन चीज़ों को एड्रेस करिए। और अगर आपके बोलने पर भी कुछ ना हो, और अगर आप बोल नहीं सकते हैं, कभी कभी ऐसे हालात होते हैं जहां आप शायद उस इंसान को डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हैं, तो मैं और आप इतना तो कर सकते हैं कि हम दुआ कर सकते हैं उस खुदावंद यीशु मसीह से, उस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह से, ताकि वो अपने तरीके से उस शख्स को अपने कंट्रोल में ले ले, उस शख्स को गुनाह से दूर कर ले, ताकि पवित्र आत्मा का एक स्पर्श आने पाए। कुछ तो खुदा करे ताकि एक चेंज आए उस इंसान की लाइफ में। लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करिए, नजरअंदाज भी मत करिए, ये खिलवाड़ मत होने दीजिए। और हो सके तो निकल आइए, हो सके तो निकल आइए, निकल जाइए उन सिचुएशंस से, उस माहौल से, शायद उस चर्च से जहां आपको लग रहा है कि हिडन सिंस है, कुछ चीज़ें अंडर द कवर चल रही हैं जो परमेश्वर को मंजूर नहीं। निकल जाइए, उन लोगों से दूर हो जाइए। अगर हो सके तो समझौता मत करिए, निकल जाइए। जिस तरह से बाइबल में यूसुफ पुराने नियम में निकल गया, वो भाग गया वहां से, जब पोटिफर की पत्नी ने उसे एक व्यभिचार का ऑफर दिया, उसे व्यभिचार में फंसाना चाह रही थी, अडल्ट्री करना चाह रही थी वो यूसुफ के साथ। यूसुफ ने अपने जान को बचा के वो निकल आया वहां से, वो भाग गया। आपको भी निकल जाना है, आपको भी निकल जाना है। वो जो भी माहौल हो सकता है वो कोई फ्रेंड सर्कल हो, और रबा शाखांदाला रेबा शाखांदाला रबा, मे बी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। हो सकता है आपका कोई एक फ्रेंड सर्कल है जिससे आपको निकल आना है। निकल जाइए। फ्रेंड सर्कल से तो निकल सकते हैं, फ्रेंड्स को तो हम चूज कर सकते हैं। निकल आइए। अगर आपके दोस्त हैं ऐसे, आपके लिए बहुत आसान है निकल आना। इन चक्करों से निकल आइए। समझौता मत करिए गुनाह के साथ। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद सिन। नज़रअंदाज मत करिए। यूसुफ चाहता तो कॉम्प्रोमाइज करता पोटिफर की पत्नी के साथ। अगर उस दिन उसने वो गुनाह किया होता तो उसे बहुत जल्दी कुछ गेन्स, कुछ बेनिफिट्स, कुछ प्रमोशंस हो सकता है मिल जाते। हो सकता है वो उसे रिवॉर्ड करती, हो सकता है तुरंत कुछ उसको गेन्स मिल जाते, लेकिन वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते भाई और बहनों, वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता। यूसुफ वहाँ से निकल आया। हाँ, उसे उसकी वजह से जेल में जाना पड़ा। जेल में रहा वो काफ़ी साल, 13 साल यूसुफ जेल में रहा। लेकिन
परमेश्वर ने, खुदा बाप ने जब यूसुफ को उठाया तो रातों रात एक मिस्र के जेल का कैदी एकदम से मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। मिस्र देश के पूरे चीज़ों को, भागदौड़ को उसको सौंप दिया जाता है, उसे ओवरऑल इंचार्ज बना दिया जाता है। एकदम से यहोवा परमेश्वर ने उसे ऐसा लीप दिया, ये कभी ना होता अगर यूसुफ उस दिन निकल नहीं आता, अगर यूसुफ उस दिन भाग नहीं जाता वहाँ से, अगर यूसुफ उस दिन कॉम्प्रोमाइज़ करता, अगर समझौता करता उस गुनाह से जिसमें उसे वो स्त्री डाल रही थी, तो ये कभी नहीं होता। निकल आइए वहाँ से। मैं पता नहीं क्यों बार बार कह रही हूँ, बट किसी को तो शायद आपको किसी रिश्ते से निकलने की ज़रूरत है जहाँ शोषण हो रहा है आपका। देखिए, गुनाह जो है, जो जुल्म है, सहना भी गुनाह है। सब कुछ जानकर भी जुल्म सहना भी गुनाह है भाई और बहनों। आपको शायद किसी रिश्ते से निकलने की ज़रूरत है, किसी माहौल से निकलने की ज़रूरत है, किसी फ्रेंड सर्कल से निकलने की ज़रूरत है। कोई एक गुनाह कर रहे हैं आप, शायद किसी एक गुनाह से निकलने की ज़रूरत है। शायद कोई एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी को देखकर आप शायद थक गए हैं, आप शायद रोते हैं, आप उस चीज़ को न चाहते हुए भी आपकी उंगलियां ऑटोमेटिकली टाइप करके उन साइट्स पे जा रही है। आई डोंट नो, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन मैं पाक रूह के हिदायत से ये बोल रही हूँ आपसे। आप शायद नहीं चाहते हैं कि आप उन साइट्स पे जाएं, लेकिन आपकी उंगलियों पर मैं मांगती हूँ कि आज से, इसी वक्त से पाक रूह का नियंत्रण आने पाए। आपके हाथों पर, अपने हाथों को, अपने दोनों हाथों को इस तरह से प्लीज रखिए। आप जो भी हो मुझे देख रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू समबडी आई नो। अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, अगर आपके हाथों पे कंट्रोल नहीं है, आप अगर अपने बॉडी को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जी हाँ, हम ओपनली इन चीज़ों से को एड्रेस करेंगे, क्योंकि ये हमें, इससे हमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका जो असर है उससे हमें बचना है। इसलिए हम चीज़ों को एड्रेस करेंगे। मैं आपकी बहन हूँ, भाई या मेरी बहन, मैं आपकी एज अ सिस्टर आपको बता रही हूँ, एज अ मदर मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने हाथों को आगे लाइए, और इस वक्त आपके हाथों पर मैं मांगती हूँ, और अपने मुंह से भी बोलिए, आपके हाथों पर होली स्पिरिट का कंट्रोल आने पाए आज के बाद से। आपके माइंड पर पाक रूह का कब्जा आने पाए आज के बाद से। इसी वक्त से आप दुआ करेंगे, आप इसी तरीके से दुआ करेंगे कि मैं अपने बल से, मैं अपनी ताकत से खुदावंद यीशु मसीह नहीं कर पाऊंगा ये, मैं नहीं कर पाऊंगी ये। मुझे आप के सामर्थ की ज़रूरत है यहोवा परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, मुझे आपके ग्रेस की ज़रूरत है। मुझे हेल्प करिए कि मैं उन साइट्स पे ना जाऊं। मुझे हेल्प करिए कि मैं अपने बॉडी को गलत तरीके से प्रयोग ना करूं। मैं एक खुदा परस्त इंसान बनूं। मेरा शरीर जो है वो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसीलिए मैं आपसे परमेश्वर मांगती हूँ कि मुझे बल दीजिए, मुझे सेल्फ कंट्रोल दीजिए, और मेरे ऊपर अपने कंट्रोल को लीजिए। हेल्प मी लॉर्ड, गिव मी स्ट्रेंथ। फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का फल है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। मांगिए। बाइबल बताती है यूहन्ना के 14 उसके 14 में, जब हम यीशु मसीह से मांगेंगे, उनके नाम से मांगेंगे, वो हमें देगा। अपने लिए मांगिए, सेल्फ कंट्रोल मांगिए, ताकि हर टाइप के गुनाह से आपको खुदा बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल दे, ताकि आपके सामने भी कोई टेम्पटेशन आए, आपको भटकाने के लिए चीज़ें आए, लेकिन क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल रहेगा, आप गुनाह में नहीं पड़ेंगे। आपको
कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है भाई और बहनों। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे कह रहा है, गुनाह से समझौता हमें नहीं करना है। चाहे वो कहीं भी हम देख रहे हो, चाहे वो हमारे लाइफ में हो, चाहे वो हमारी फैमिली के लाइफ में हो, चाहे हम इसको अपने चर्च में देख रहे हो, चाहे वो याजक हो परमेश्वर के, मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड हो, जिनके हम टच में हो, हमें नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है। हमने एली का देखा, हमने यूसुफ का देखा, दाऊद और बातशीबा। मैं बस आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी। दाऊद और बातशीबा के बीच में जो एक अनगॉडली रिलेशनशिप था, क्योंकि बातशीबा विवाहित थी, वो मैरिड वुमन थी, और जब वो मैरिड थी तब दाऊद और उसके बीच गलत संबंध हुए, जिसकी वजह से वो गर्भवती हुई। लेकिन और दाऊद ने छल से उसके पति को, बातशीबा के पति को छल से मरवा दिया। ही गॉट हिम किल्ड। और बाइबल बताती है ये, जब आप 2 सैमुएल में पढ़ेंगे, कि ये जो चीज़ दाऊद ने करी, ये सारा एक्ट जो था, ये एक, बाइबल बताती है, इट वॉज ईविल इन द आईज ऑफ गॉड। ये ईविल था, ये गुनाह था, ये दुष्ट चीज़ करी दाऊद ने, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट नेथन थे, उसके द्वारा यहोवा परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि ये तुमने बहुत गलत चीज़ करी। एक ऑलरेडी मैरिड स्त्री के साथ व्यभिचार और उसके पति को छल से मरवा देना, मार डालना, और आउट ऑफ मैरिज जो बच्चा हुआ उसको भी परमेश्वर ने छीन लिया। और इसकी वजह से आप देखेंगे प्रॉफिट नेथन ने जो परमेश्वर के क्रोध के बारे में जो सज़ा परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर बुलवाया, क्योंकि दाऊद को जिंदगी भर वो सिर्फ लड़ता रहा, वो युद्ध पे युद्ध लड़ता रहा। ही डिडंट गेट रेस्ट फ्रॉम बैटल्स, क्योंकि इसने ये जो किया ये ईविल था, ये दुष्ट था परमेश्वर की नज़र में। सेल्फ कंट्रोल भाई और बहनों, आज के इस युग में जहाँ टिप ऑफ द फिंगर्स में हर चीज़ दिख जाती है, बच्चों को, बुजुर्ग हो, आप हो सकता है टीनेजर्स हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, हम सबको परमेश्वर से अनुग्रह मांगने की ज़रूरत है, उस स्ट्रेंथ की मांगने की ज़रूरत है, और सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण मांगने की ज़रूरत है, ताकि हम गुनाह में ना पड़े। यीशु मसीह ने उस आदमी से जो 38 सालों से उस बेथेस्दा के पूल पे बैठा था अपनी चंगाई के लिए, आप जानते हैं नए नियम में इसके बारे में लिखा गया है, जब यीशु ने उसे चंगा किया तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि अब तुम चंगे हो गए हो, अब गुनाह मत करना, अब गुनाह ना करना, ताकि कोई बड़ी चीज़ और भी बड़ी बीमारी ना आ जाए। क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं तो द्वार खुल जाते हैं, जिसके द्वारा शैतान अपना काम कर पाता है लोगों की लाइफ में। जब गुनाह करते हैं परमेश्वर के लोग, तो वो हेज ऑफ प्रोटेक्शन हट जाता है, जो एक सुरक्षा का जो बाड़ा है, जो यहोवा परमेश्वर का उनके एक एक बच्चे पर है, वो हट जाता है गुनाह से, चाहे वो कैसा भी हो भाई और बहनों। आज आपसे यहोवा परमेश्वर यही कहना चाहता है, आपको हिदायत, मैं पाक रूह की हिदायत से कह रही हूँ ये। आज आपसे यीशु मसीह कहते हैं, प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज विद सिन। समझौता मत करिए। गुनाह से समझौता करेंगे तो आप अपने ब्लेसिंग्स के साथ समझौता कर रहे हैं।
आप अपने ब्लेसिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप अपने उस प्रोटेक्शन से, उस डिवाइन प्रोटेक्शन से जो आपको खुदा बाप की ओर से मिला है, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। अगर आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है, मुंह खोलने की ज़रूरत है, तो बोलिए, उस गुनाह को एड्रेस करिए। और फिर भी आपकी बात ना मानी जाए तो हट जाइए, वहाँ से विथड्रॉ कर लीजिए, खुद को निकाल लीजिए। ऐसे गुनाह के माहौल से, ऐसे लोगों से आपको दूर होना है। देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि हम कोई बहुत ही भले और बहुत ही प्योर लोग हैं, पवित्र लोग हैं, इसलिए हमें उनसे दूर होना है। यस, वी आर प्योर, हम एक रॉयल प्रीस्टहुड है, वी आर सिलेक्टेड पीपल ऑफ गॉड। यस, वी आर ऑल्सो सेंट्स ऑफ गॉड, बाइबल बताती है। वी आर मेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। जी हाँ, हम है प्योर, हम है पवित्र, बट हमें ऐसे लोगों से निकलना है। नॉट बिकॉज हम कोई बहुत ग्रेट है, नहीं, ये कोई प्राइड नहीं है, बट हमें ऐसे कंपनी से बचना है, ऐसे संगति से बचना है, क्योंकि प्लेन एंड सिंपल बात है भाई और बहनों, संगति का असर होता है, जैसे अच्छी अनॉइंटिंग का असर होता है। निकल आइए आप ऐसे लोगों से, ऐसे माहौल से। और मैं फिर से कहूँगी, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, खुद के लिए दुआ करिए, आत्मनियंत्रण मांगिए, ग्रेस मांगिए इन दिनों दुआ से बचे रहने के लिए, क्योंकि ये तैयारी चल रही है हमारी। बहुत जल्दी यीशु मसीह आ रहे हैं, हम सबको उनके साथ जाना है भाई और बहनों, हमें छूट नहीं जाना है गलती से भी यहाँ। और दूसरी चीज़, दुआ करनी है उन लोगों के लिए भी जिनको हम जानते हैं, और हम जानते हैं भली भांति कि वो किसी न किसी गुनाह में पड़े हुए हैं। अगर हम उनको बोल भी नहीं सकते, जैसा कि मैंने कहा, हर बार उनको बताना मुश्किल होता है, तो दुआ तो कर सकते हैं उनके लिए। वो जो भी है, आपके फैमिली में हो, आपके ऑफिस में हो, आपकी चर्च में हो, अगर आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं तो दुआ ज़रूर करिए उनके लिए। आपको नहीं पता आपकी दुआ से आप कैसे अपनी दुआओं से नजात दिला सकते हैं न जाने कितने भाई बहनों को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को आज के इस सुंदर वचन के लिए, चेतावनी देने के लिए, हमें सिखाने के लिए कि हमने गुनाह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, समझौता नहीं करना है, और नज़रअंदाज भी नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम मांगते हैं कि आज हमें अनुग्रह दीजिए, बल दीजिए, ताकत दीजिए, आत्मनियंत्रण भी दीजिए, और पवित्र आत्मा के वो सारे फल दीजिए प्रभु जी, ताकि हम एक पाक, साफ, पवित्र जिंदगी जी पाए, बाइबल के अनुसार, बाइबल के कलाम के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। गुनाह से कोसों दूर रहने का अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु जी, ओपन आवर स्पिरिचुअल आईज लॉर्ड, ताकि हम समझ पाए कहाँ क्या हो रहा है और किस जगह से और किन लोगों से रबा शखंदला रबा हमें दूर होने की ज़रूरत है। आज मैं खास तौर से मांगती हूँ खुदा बाप, अपने एक एक बेटे और बेटी की अगुवाई करिए इस वक्त, कि उन्हें किन हालातों से, किन लोगों से और किस माहौल से दूर होने की ज़रूरत है, निकलने की ज़रूरत है, कहाँ मुंह खोलने की ज़रूरत है, कहाँ चुप रहने की ज़रूरत है। परफेक्ट गाइडेंस लॉर्ड, परफेक्ट गाइडेंस आपके पवित्र आत्मा का हम मांगते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम से मांगते हैं। भाई और बहनों, आइए मैं आपके लिए इस वक्त दुआ करूंगी। हम सब एक मन होकर दुआ करेंगे, और दुआ में बने रहिए।
ये वक्त जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, ये एक ब्लेस्ड टाइम है, ये एक अनॉइंटेड टाइम है। और मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ, मेरा विश्वास है कि जब हम किसी एक व्यक्ति के लिए दुआ कर रहे हैं और उनसे मिलता हुआ प्रेयर पॉइंट आपका भी है, तो उस वक्त आपको भी प्रभु यीशु मसीह छू रहे होंगे। हालेलुया। हम भाई अशोक मंडल के लिए इस वक्त दुआ करते हैं कि उनकी फैमिली को मैं मांगती हूँ परमेश्वर, भाई अशोक के फैमिली को आप ब्लेस करिए, बहुतायत से आशीषित करिए। ये भाई और उनकी फैमिली यीशु मसीह को जानने वाले, यीशु मसीह को मानने वाले और वचन को पढ़ने वाले और वचन पे अपनी ज़िंदगी को अमल करने वाले बन सके। ब्लेस हिज फैमिली लॉर्ड, ब्लेस दिस ब्रदर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हम बहन ज्योति मोइस के लिए दुआ करते हैं, जो ये मांग रही है प्रभु जी, जो इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि कानपुर नर्सिंग कॉलेज में इनका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा होने पाए परमेश्वर। इस बहन की इस दुआ को हम आपके सामने, इस बहन की इस दरख्वास्त को मैं प्रभु यीशु मसीह आपके सामने ले आती हूँ। ओ लॉर्ड, आई प्रे दैट ऐसा ही होने पाए। ये बहन जो है सिस्टर ज्योति, जो नर्सिंग कॉलेज में इनका सिलेक्शन होना है, ये मांग रही है, आपके अनुग्रह के कारण ये होने पाए। डिवाइन फेवर लॉर्ड, डिवाइन फेवर इस बहन ज्योति के ऊपर आए इस वक्त, ताकि इनका जो सिलेक्शन होना है वो आपके फेवर की वजह से कानपुर के नर्सिंग कॉलेज में हो गया है। इट इज़ डन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हम ये विश्वास से घोषित करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। रश्मिकांत जी को हम ब्लेस करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रोहित पचानी जी के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर, इस भाई रोहित को ब्लेस करिए। इनकी जो भी लाइफ में परमेश्वर एरियाज में, जहाँ भी इनके लाइफ के जिस भी क्षेत्र में जहाँ ये आपका स्पर्श मांग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त आपका हाथ इस भाई को छुए, इनके लाइफ की हर एक क्षेत्र को छुए। जहाँ भी खास तौर से ये एक ब्रेक थ्रू मांग रहे हैं, उन स्थानों पर आपका एक अनॉइंटिंग आने पाए और ये भाई रोहित ब्लेस होने पाए। इनकी हेल्थ को ब्लेस करिए, इनके फाइनेंसेस को ब्लेस करिए, इनकी फैमिली को ब्लेस करिए। और मैं मांगती हूँ कि आपके पवित्र आत्मा का एक टच आए इस भाई पर, ये यीशु को जान पाए, ये यीशु के वचन को जान पाए और वचन को पढ़ पाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो रबा शखंदला रबा सबरा हथला रबा हो खबरा हंदला रबा। हालेलुया। हम भाई आसिफ सिंधु जी के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। हो रबा शखंदला रबा। इस वक्त मैं मांगती हूँ प्रभु जी कि ये भाई आसिफ के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यू नो इट लॉर्ड, यू नो इट जीसस। आप जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, आप जीवित परमेश्वर हैं। मैं मांगती हूँ खुदा बाप कि इस भाई आसिफ के लाइफ में जितनी भी दिक्कत है, जितनी भी परेशानी है, उन सारी परेशानियों पर इसी वक्त यीशु मसीह का हाथ आता है। अपने पवित्र आत्मा को भेजिए परमेश्वर। आप अपने बच्चों की हर एक दुआ को जानते हैं। आपके वचन में लिखा है खुदा बाप कि आप हमारी सोच को समझते हैं। आप हमारे माइंड में कोई बात आने से पहले दूर से उस थॉट को भी समझ जाते हैं। यू नो इट ऑल लॉर्ड। इस भाई के लाइफ के हर एक प्रॉब्लम्स के लिए मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह भाई आसिफ के लाइफ में इसी वक्त अपने होली स्पिरिट को भेजिए और जो भी करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने हर एक दिक्कत से, हर एक परेशानी से नजात पा सके, इसके लिए आप अपने होली स्पिरिट को भेजिए परमेश्वर। डू वॉट एवर यू हैव टू डू इन हिज लाइफ लॉर्ड, ताकि ये भाई डिलीवर हो, रिलीव्ड हो। इन पर एक ब्लेसिंग मैं बोलती हूँ। इस भाई आसिफ के लाइफ पर मैं एक ब्लेसिंग बोलती हूँ कि ये
यीशु मसीह के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाएं, एक बंधन, एक रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। भाई आसिफ, ऐसा मैं मांगती हूं आपके लाइफ में। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके भाई बहन के मैरिज के लिए, उनके लाइव्स के लिए, मैं यीशु मसीह का स्पर्श मांगती हूं। मैं मांगती हूं कि एक रिलेशनशिप में हम सब आ जाएं। बच्चे के लिए, अगर आप बच्चे की ब्लेसिंग मांग रहे हैं, कोई और भी, भाई आसिफ मैं आपके लिए भी दुआ कर रही हूं। भाई आसिफ के लिए और जितने भी भाई बहन हैं जिनको एक बच्चे की आशीष चाहिए, रेबा खाताला रबा सखंदाला रबा, आइए एक मन हो कि हम सब प्रार्थना करते हैं। जहां भी परमेश्वर, लॉर्ड जीसस, जहां भी, वेर एवर लॉर्ड, वो बच्चे मांग रहे हैं, बच्चे की आशीष होनी है परमेश्वर। जहां भी औरतों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है या भाइयों में कोई दिक्कत या परेशानी पाई जा रही है, उन सबों को मैं आपके सामने लाती हूँ इस वक्त। मैं आपको यीशु मसीह मांगती हूँ, बहनों के गर्भ को छुएं इस वक्त। टच देयर वूम्स लॉर्ड। सारी बहनों के गर्भ को छुए इस वक्त प्रभु यीशु मसीह। सारे भाइयों को भी छुए, भाइयों और बहनों के ऑर्गन्स को इस वक्त आप छुए यीशु मसीह। और जितने भी बंधन हैं, जितने भी नॉट्स हैं, जितने भी गांठें हैं, चाहे वो फिजिकल हो, शारीरिक हो या आत्मिक बंधन हो, आपके स्पर्श से इस वक्त प्रभु यीशु मसीह वो बंधन टूटने पाए, वो गांठें टूटने पाए, वो खुलने पाए। और ये भाई और बहन, ये जितने भी बच्चों की आशीष मांग रहे हैं, ये मैरिड कपल्स पर मैं ये ब्लेसिंग बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके लाइफ में प्रभु यीशु मसीह एक बच्चे की आशीष देता है इस वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। Receive the blessing of a child now. Be fruitful. Be fruitful in the name of Jesus Christ of Nazareth. May wombs open now, Lord. गर्भों को खोल लिया अभी पर प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं मांगती हूँ खुदा बाप। सबारा शखंदाला रे पे आपके गर्भों में, बहनों को मैं बोल रही हूँ इस वक्त, आपके गर्भों में, आपके वूम्स में इस वक्त प्रभु यीशु मसीह बच्चों को प्लांट कर रहे हैं। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। रिसीव करिए अपने वूम्ब पे हाथ रखकर कि आपको खुदावंद यीशु मसीह बच्चे की आशीष दे रहे हैं, दे चुके हैं। ज़रूर से अपनी टेस्टिमनी को प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। अगर मुझसे नहीं तो भाई आशीष से ज़रूर शेयर करें अपने इस आशीष की टेस्टिमनी को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई नो कुछ बड़ा हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। भाई रोहित पचानी के बेटे के लिए हम दुआ करते हैं इस वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। फेनिल शायद बच्चे का नाम है, 3 साल का बेटा। प्रभु यीशु मसीह इस भाई रोहित के बेटे को हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। लॉर्ड, इस बच्चे के ऊपर आप अपने हाथों को रखिए। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, मैं मांगती हूँ कि ये बच्चा आप अपने कब्जे में ले लीजिए। इस बच्चे को आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाइए। इस छोटी सी उम्र में ही परमेश्वर आपकी रोशनी इस बच्चे पर आने पाए। इस भाई रोहित को और मैं इनकी पूरी फैमिली को, इनके बेटे को मैं प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं मांगती हूँ परमेश्वर कि ये भाई, इनकी फैमिली, इनका बेटा, सभी इसी वक्त पवित्र आत्मा के स्पर्श को पाए और ये बिलीवर्स बन जाए।
ये खुदा में आ जाए, ये यीशु मसीह को अपना जीवित खुदावंद जाने और माने, ये वचन को पढ़ने वाले बने। आप इन्हें एक स्पेशल ब्लेसिंग इस वक्त दीजिए परमेश्वर, एक स्पेशल अनॉइंटिंग, हालेलुया, एक स्पेशल अनॉइंटिंग इसी वक्त इस भाई रोहित के ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर, इनके बेटे के ऊपर आता है। मैं पूरी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन मांगती हूँ, स्पेशली इस बच्चे के लिए आपका प्रोटेक्शन, आपका सुरक्षा कवच हमेशा इन पर, यीशु मसीह के लहू का कवच हमेशा इन पर बना रहे और सभी भाइयों बहनों पर जो मुझे देख रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, हालेलुया। By Samuel Bunch, God bless you. God bless your family. May the Lord touch you now. Brother Samuel, may the Lord touch you now. May the Lord touch you now and bless you now. आपको अभी इसी वक्त यीशु मसीह छूते हैं, आप रिहा होते हैं जिस भी तकलीफ से आप जूझ रहे हैं। ब्रदर सैमुअल, the Lord touches you right now. The Lord relieves you right now. Jesus is delivering you right now. Brother Samuel Bunch, be blessed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. इस वक्त हम भाई संजय भट्ट के आर्किटेक्ट लाइसेंस के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। वो जो भी मांग रहे हैं उस आर्किटेक्ट के लाइसेंस से कनेक्टेड इस भाई संजय भट्ट के इस स्पेशल रिक्वेस्ट को मैं प्रभु जी आपके सामने ले आती हूँ। इनके आर्किटेक्ट लाइसेंस को आप रिलीज करिए, ब्लेस करिए, इनके काम को ब्लेस करिए, इनके फाइनेंसेस को ब्लेस करिए। और इस वक्त मैं इस भाई संजय की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, और आइए भाई और बहनों हम सब अपने फाइनेंसेस के लिए इस वक्त दुआ करते हैं। आप में से किसी को भी अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या आप फाइनेंसेस के लिए दुआ मांगना चाह रहे हैं, आइए हम एक साथ इस वक्त दुआ करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त हमारी सुन रहा है और हमारे फाइनेंसेस को छू रहा है। भाई संजय भट्ट जी के फाइनेंसेस के लिए मैं मांगती हूँ परमेश्वर, और हम सबों के फाइनेंसेस को ब्लेस करिए। खुदा बाप अपने स्वर्ग के भंडारों को, ओ लॉर्ड योर हेवनली ट्रेजर्स एम्प्टी देम, अपने स्वर्गीय भंडारों को हम पर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट उंडेले। इस वक्त सारी जहां भी कमी घटी हो फाइनेंसेस में, जहां भी शॉर्टेज चल रही हो फाइनेंसेस में, जहां भी दिक्कत है, इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, जहां भी कहीं भी शॉर्टेज हो, डेफिसिट हो, लैक हो, इनसफिशिएंसी हो, जहां भी आर्थिक रूप से जहां भी कमी घटी हो, खुदा बाप आप उन सारी लॉसेस में, उन सारी कमी में अपने अबंडेंस को भरिए, अबंडेंस ऑफ फाइनेंसेस, अपने स्वर्ग के भंडारों को रिलीज करिए परमेश्वर। अबंडेंस ऑफ फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस को इनके फाइनेंसेस में, अपने ट्रेजर्स को इनके फाइनेंसेस में भेजिए परमेश्वर। ओ लॉर्ड, हम यीशु मसीह, हम एक राजा के संतान हैं। We are the children of a great king. We are the children of Jehovah God. We are the children of Almighty God. हम कभी भी किसी भी रूप से कमी और घटी में ना चले परमेश्वर। हमें बहुतायत की आशीष दीजिए, अबंडेंस की ब्लेसिंग दीजिए परमेश्वर, अबंडेंस ऑफ फाइनेंसेस। हम कभी भी परमेश्वर लेने वाले ना बने, लेकिन आपके राज्य के कामों के लिए, जो लाचार हैं उनके लिए, और जिनको ज़रूरत है जहाँ भी, हम देने वाले बने। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ परमेश्वर,
आज कुछ बड़ा करिए। जहाँ भी जो भी कमी है फाइनेंसेस में, उसकी पूर्ति करिए अपने बहुतायत की आशीषों को भेजकर। ओ गॉड, यू आर अ गॉड ऑफ अबंडेंस लॉर्ड। आप हमारे प्रोवाइडर हैं और आप हमारे मांगने से बढ़कर देते हैं। इतना दीजिए परमेश्वर कि हम सारे कर्जों को चुका पाएं। जितने भी भाई बहन कर्जों में चल रहे हैं, जिनको फाइनेंसेस की ज़रूरत है कर्जों को चुकाने के लिए, आई प्रे राइट नाउ यीशु मसीह नाजरी के नाम से, खुदा बाप इनके फाइनेंशियल अकाउंट्स में कुछ सरप्लस भेजिए लॉर्ड। एक सरप्लस अमाउंट भेजिए ताकि कर्जों को चुकाने के बाद भी इनके पास इतना बचे कि इन्हें कभी भी कर्जों में जाने की ज़रूरत ना पड़े। उस कर्ज के श्राप को यीशु मसीह एक एक भाई बहन के ऊपर से इसी वक्त अपने अग्नि को भेज के तोड़िए खुदा बाप। मैं मांगती हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। एवरी कर्स ऑफ डेट बी कैंसल्ड फ्रॉम योर लाइफ नाउ बाय द फायर ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। हम कभी भी कर्ज ना ले परमेश्वर, हमें अबंडेंस दीजिए और कमाई का जरिया खोलिए परमेश्वर। एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम दीजिए सभी भाई और बहनों को, चाहे वो जिस भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो जिस भी बिजनेस में हो। एक फिक्स्ड, एक सिक्योर कमाई का जरिया इन सबों को दे परमेश्वर। मैं मांगती हूँ खुदा बाप, ताकि ये एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम इनकी लाइफ में हमेशा रहे। एक स्टडी इनकम का सोर्स दीजिए परमेश्वर, ताकि इन्हें फिर कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लॉर्ड सक्षम करिए, इंडिपेंडेंट करिए सभी भाई बहन को। मैं आज आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसे ओपनिंग्स खोले खुदावंद यीशु मसीह। आप जिस भी लाइन में हो, आप मेडिकल या जिस भी प्रोफेशन में हो, आप जो भी बिजनेस करते हो, आपकी जैसी भी दुकान चलती हो, आई डोंट नो, लेकिन आज आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह कुछ ऐसा करे कि आपको एक सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए। एक सेट अमाउंट, एक गुड अमाउंट परमेश्वर इनको मिलता रहे, ताकि इन्हें कभी भी अपनी ज़रूरतों के लिए, बच्चों के लिए और फ्यूचर के लिए किसी से भी ना मांगना पड़े। परमेश्वर, हम आपके सामने हाथ फैला के मांगते हैं, हमें किसी और के सामने कभी भी हाथ ना फैलाना पड़े। प्रभु जी, आज कुछ ऐसा करिए कि सक्षम हो जाए हम फाइनेंशियली, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह, इस जिंदों की ज़मीन पर हम हैं, हमें आर्थिक रूप से स्थिर होने की ज़रूरत है। थैंक यू जीसस, यू हैव ब्लेस्ड अस फाइनेंशियली। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हो रबा शखंदला रबा, सबा रखंदला रबा, रेखा रबा शखंदला रबा। और मैं एक और प्रेयर रिक्वेस्ट लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। एक या दो प्रेयर रिक्वेस्ट मैं और लूँगी। भाई प्रदीप रावत के पापा के लिए इस वक्त हम दुआ कर रहे हैं। भाई प्रदीप रावत के फादर को मैं मांगती हूँ परमेश्वर आप इसी वक्त छुए। प्रभु यीशु मसीह आपका हीलिंग टच इसी वक्त इस भाई के फादर के ऊपर आने पाए। जितनी भी शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या जो भी है, प्रभु यीशु मसीह अपने कंट्रोल में ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं मांगती हूँ कि भाई प्रदीप के फादर के शुगर लेवल्स पर आपका कंट्रोल आ जाए इस वक्त। मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आपका नियंत्रण, आपका कंट्रोल इस भाई के फादर की शुगर लेवल्स पे आने पाए। आत्म नियंत्रण दीजिए और बॉडी के सारे लेवल्स के ऊपर आपका कंट्रोल आने पाए।
यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ खुदावंद, खुदा बाप, डिवाइन हेल्थ से इस भाई को आप, इनके पिता को आप ब्लेस करिए डिवाइन हेल्थ से, डिवाइन हेल्थ से। ब्लड प्रेशर लेवल्स, शुगर लेवल्स, सारी चीज़ों पर मैं यीशु मसीह आपका कंट्रोल मांगती हूँ। सारी चीज़ें नॉर्मल होने पाए इसी वक्त यीशु के नाम से। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट मैं लूँगी भाई और बहनों, और फिर हम ये सेशन एंड करेंगे। भाई नौशाद के लिए हम दुआ करते हैं। मेरे लड़के का नाम, इनके बेटे के लिए आइए हम दुआ करते हैं। भाई नौशाद के बेटे पर मैं मांगती हूँ इस वक्त प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ आने पाए। ओ रबा शखंदाला रबा साबारा खंदाला रबा ओ खबारा खंदाला रे बेरा साबा था खाला रे बे शखंदाला रबा। इसी वक्त भाई नौशाद के बेटे के मुंह के ऊपर, इस लड़के के, इस बच्चे के जबान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का हाथ आता है। ये बच्चा इसी वक्त मुक्त होता है। उस गूंगी स्पिरिट पर यीशु मसीह की अग्नि उतरती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। जो जबान के ऊपर, इस बच्चे के जबान के ऊपर जो जंजीरें हैं, उस पर मैं यीशु मसीह की अग्नि को उतारती हूँ। अपने अग्नि को उतारे इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह इस बच्चे के जबान के ऊपर। वो बेड़ियां टूटती हैं इस वक्त, वो जंजीरें टूटती हैं इस वक्त। वो गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा इसी वक्त इस बच्चे को छोड़ के जाती है। ये बच्चा बोलेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त ये बच्चा अपने मुंह से यीशु बोले। In the name of Jesus Christ of Nazareth, I declare this. In the name of Jesus Christ, this child speaks the name of Jesus and will always speak perfect speech. Perfect speech मैं बोलती हूँ इस बच्चे के ऊपर यीशु मसीह नाजरी के नाम से। होने दीजिए परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की अग्नि उतरे इस बच्चे की जबान पर, सारे बंधन टूटे और यीशु के नाम से ये बच्चा पहला शब्द बोले यीशु, और फिर बोले और नॉर्मल स्पीच से बोलता रहे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपने कर दिया है लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम बहुत जल्दी गवाही सुनेंगे, हम बहुत जल्दी इस गवाही को सुनेंगे भाई। कुछ बड़ा हुआ है भाई नौशाद आपके बेटे की लाइफ में। क्लेम करते रहिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस हमारी सारी दुआओं को सुनने के लिए। लिजू जॉर्ज जी के लिए प्रे करते हैं इस वक्त, इनके फाइनेंसेस के लिए, और हमने सारी फाइनेंसेस, सबके फाइनेंसेस के लिए दुआ की है। भाई विश्वास रखिए, भाई लिजू आपके फाइनेंसेस पर मैं ब्लेसिंग बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। खुदावंद यीशु मसीह हमारी फाइनेंसेस को ब्लेस करता है आज के दिन, और हमेशा के लिए एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम खुदावंद यीशु मसीह रिलीज करते हैं हम सबों के लिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। आइए हम खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए आज के इस सेशन को हम एंड करते हैं। हम जितने भी भाई बहन हैं परमेश्वर, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट छूट गई हो या एज अ रिकॉर्डिंग जो इस सेशन को देखेंगे, उन सभी के प्रेयर रिक्वेस्ट को इसी वक्त में प्रभु यीशु मसीह आपके मर्सी थ्रोन के आगे, आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे मैं लाकर पेश करती हूँ। मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, मेहरबानी से, आप एक बहुत ही रहमगीर खुदा है, मेहरबानी से परमेश्वर, हैव मर्सी ऑन देम लॉर्ड, प्लीज टच देयर प्रेयर रिक्वेस्ट। आप परमेश्वर दया करिए, इनके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को इसी वक्त छू दीजिए, इन सारे भाई बहनों को भी इसी वक्त छू दीजिए। एक एक भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, एज अ रिकॉर्डिंग भी जो देख रहे हैं, रिसीव करिए यीशु मसीह के टच को इस वक्त।
रिसीव करिए यीशु मसीह के टच को इस वक्त, और यीशु मसीह आपको जैसे ही छू रहा है, आपके लाइफ के अंदर, चाहे वो बॉडी में हो, चाहे वो माइंड में हो, चाहे वो सोल, इमोशंस, फैमिली, फाइनेंसेस, रिश्तों में जहां भी बंधन है, उन सारी चीजों पर जो यीशु मसीह की तरफ से नहीं है, उन सारी चीजों पर यीशु मसीह की अग्नि उतर रही है इसी वक्त। यीशु मसीह नाज़री के नाम से मैं ये डिक्लेयर करती हूँ, आपको यीशु मसीह छू रहा है, आपको यीशु मसीह छू रहा है, और उन सारी चीज़ों पर यीशु मसीह की अग्नि उतर रही है जो नष्ट करने आई है। आप इस चीज़ को रिसीव करिए और डिक्लेयर करते रहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपने हम सबों को ब्लेस किया। थैंक यू खुदावंद यीशु मसीह, आपने हम सबों की दुआओं को सुना और हम सबों को आशीषित किया। मैं ये डिक्लेयर करती हूँ खुदा बाप, आज के सेशन के बाद हम बड़ी गवाहियों को देखेंगे। हम सबों की लाइफ में परमेश्वर आप बड़े टेस्टिमनीज देंगे, दुआएं कबूल होने की टेस्टिमनीज। इम्पॉसिबल जो चीज़ें थी हमारी लाइफ में वो आपने कर दिया है, ऐसी टेस्टिमनीज हम सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम पहले से ही आपको इन एडवांस थैंक यू करके रिसीव करते हैं इसको, इस ब्लेसिंग को, इन सारी दुआओं को, इन सारी दुआओं को, इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह नाज़री के जिंदा और जलाली नाम से हम खुदा बाप आपसे मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है भाई और बहनों, मेरा विश्वास है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हिदायत हो रही है कि बहुत से टेस्टिमनीज आप देखेंगे, बहुत से टेस्टिमनीज। इम्पॉसिबल जो काम थे आपके लाइफ में, विश्वास रखिए, क्लेम करते रहिए, रिसीव करते रहिए, क्योंकि हमने दुआ कर ली है। अब हमें रिसीव करना है, हमें डिक्लेयर करना है उन हालातों में कि हम उसमें एक टेस्टिमनी देखेंगे, वहां पे खुदा की ब्लेसिंग आ चुकी है। लेकिन आज का वचन प्लीज याद रखिएगा, समझौता नहीं करना है, हमें गुनाह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वचन पढ़ते रहिए, वचन आपसे बात करेगा, वचन पर जिंदगी को आप बिताते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड बी विथ यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह का शालोम आप सबों के लाइफ के अंदर काम करता रहे, आपको शांति में रखे, उस शालोम की वजह से आप खुश रहे हमेशा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर आशीष एंड प्रेयर ग्रुप टीम जीसस, थैंक यू सो मच। खुदा ऐसे ही आपको और इस्तेमाल करे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।